वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। और ये जरूर बताइए कि कैसी चली आप लोग की तैयारी। और याद रखिएगा, कोई भी टॉपिक, जैसे एग्जाम में आप मात्र एक से सवा महीना आप लोग का बचा हुआ, 1 से 1.5 महीना बचा हुआ, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत अभी आप लोग को अभी तक लग रहा है, तैयारी में कमी, तो हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। हम उसका पूर्ति करेंगे। हमारी तरफ से 100% आप लोग को सफल कराने में रहेगा। आज हम देखेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का मॉडल पेपर 1। ये वो मॉडल पेपर है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ही पूरे तरह से बनाया गया है। आप लोग को ये बताने का भरसक प्रयास किया गया एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार पूछे जाते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या लिखा रहता है। तो एग्जाम देने से पहले आप लोग अच्छे से ये इस इंस्ट्रक्शन जो दिया रहता है उसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद ही आप लोग अगला स्टेप बनाने पे जाइएगा। इसमें देखिए कितना अच्छा से पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पढ़ना होता है। देखिए कितना अच्छा से दिया हुआ है, कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, कितना करना है, कितना सब्जेक्टिव है, सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। तो ये इंस्ट्रक्शन आप लोग अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही आप लोगों को एग्जाम स्टार्ट करना है। तो हम लोग ये अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग अच्छे से। उसके बाद एग्जाम पैटर्न देंगे। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम सटीक एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया गया ये मॉडल पेपर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है, देखते हैं हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रूस की संसद को कहते हैं। रूस की संसद का क्या नाम है? याद रखिएगा, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। और जापान की संसद का बोले तो डाइट बोलिएगा। जापान की संसद का नाम है डाइट। संसद भारत का नाम है अमेरिकी। और सीनेट देख लीजिए कहाँ का है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, सॉरी, ताशकंद में हुआ था। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? 1995 में भारत जो है WTO का सदस्य बना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, मुख्यालय जेनेवा में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? मतलब इनमें से कौन सा राज्य है जो सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? सूती वस्त्र के उत्पादन का अगर बात करें तो मुंबई, याद रखिएगा मुंबई। और 1853 में सबसे पहले डाबा जी के द्वारा सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। औस प्रकार है। औस किसका एक, किस फसल का एक प्रकार है? औस, औस जो है धान का एक प्रकार का किस्म है औस। चलिए हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ सामाजिक विज्ञान का आधार भाषा है? निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? सामाजिक विभाजन का आधार जो है वो भाषा था कहाँ? बेल्जियम में। कहाँ? बेल्जियम में। नेक्स्ट आइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को, उसकी आधिकारिक घोषणा कब हुई थी? तो हमें बताइएगा। 1975 में इसकी आधिकारिक घोषणा हुई थी। नेक्स्ट आइए, 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? 1974 में जो संघर्ष हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? 1974 के जन संघर्ष को जेपी के द्वारा संपूर्ण क्रांति कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति, इसके प्रणेता कौन थे? जेपी जी। इनके प्रणेता कौन थे? जेपी जी, जयप्रकाश नारायण जी। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? गरीबी रेखा का निर्धारण का कैलोरी मापदंड जो है योजना आयोग के द्वारा दिया। योजना आयोग के द्वारा दिया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में, याद रखिएगा। इसे ही बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। आइए, और गरीबी रेखा तेंदुलकर, गरीबी रेखा से तेंदुलकर भी गरीबी रेखा से जुड़ा हुआ चीज है। ठीक है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? किस देश की मुद्रा रुपया का बात करते तो कहाँ का रुपया है? भारत का भी इंडियन रुपया है, पाकिस्तानी का भी पाकिस्तानी का भी रुपया ही, और नेपाल का भी रुपया है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। सभी का मुद्रा का नाम रुपया है। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल जो था, नाम था हीगेल, एक प्रकार दार्शनिक था। वो किस देश का हीगेल दार्शनिक था? याद रखिएगा, हीगेल का संबंध जर्मनी से है। हीगेल का संबंध जर्मनी से है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गोलमेज सम्मेलन 1930 पहला, उसके बाद 31 में, उसके बाद 1932 में। और गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? याद रखिएगा, BR अम्बेडकर साहब। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग आते हैं 13 क्वेश्चन है, कुनैन का उपयोग होता है। यह होना चाहिए कुनैन। क्या होना चाहिए? कुनैन।
कुनैन का उपयोग होता है किस रोग के उपचार में? मलेरिया के उपचार में कुनैन का उपयोग होता है। कुनैन का उपयोग किस में होता है? मलेरिया रोग के उपचार में। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। ये नई जलोढ़ मिट्टी है। नई जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है खादर, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है बांगर। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नवीकरण तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नवीकरण तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नवीकरण तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में स्थित है अपना बिहार, औरंगाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बोल रहा है, याद रखिएगा। जन्म का बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे और यही बिहार के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, राष्ट्रपति बने थे। भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? भारत में पहला देसी जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? ऊपर भी हम लोग चर्चा किए। पहला देसी जूट मिल का अगर बात करें, याद रखिएगा कोलकाता। जूट के उत्पादन के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो सर्वाधिक जूट उत्पादन बांग्लादेश करता है और सेकंड स्थान पर भारत आता है और भारत में सर्वाधिक कोलकाता में। नेक्स्ट है भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत याद रखिएगा 1990 के दशक में हुई। नरसिम्हा राव शायद थे उस समय प्रधानमंत्री जी। भूमंडलीकरण वैश्विक स्तर पर व्यापारिक स्तर से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर बोल रहा है ना। दूसरा स्तर क्या है पंचायती राज व्यवस्था का? पंचायत समिति। पंचायत समिति। तीसरा है ग्राम सभा। पहला है जिला पंचायत, जिला, ठीक है। नेक्स्ट आइए 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट आइए बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए बिहार में कितना % का आरक्षण है? याद रखिएगा, हमें बताइएगा। 50% का आरक्षण है। कितना आरक्षण है? 50% का आरक्षण है। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मतलब निचले स्तर में जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बताइए। निचले क्षेत्र में जल जमाव वाले स्तर को कहा जाता है वॉटलैंड। क्या कहा जाता है? वॉटलैंड। आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया? 2 फरवरी, याद रखिएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? बिस्मार्क थे। कौन थे? बिस्मार्क थे। नेक्स्ट आइए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एक सड़क मार्ग है जो प्रमुख महानगर को जोड़ता है। इनमें से वो महानगर कौन है जो स्वर्ण जहां से नहीं गुजरता है? गुवाहाटी। जबकि दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई क्या हो जाएगा? एक और है क्या? मुंबई। इसमें गुवाहाटी नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी के द्वारा भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? बताइएगा। चंपारण 1917 में नील विद्रोह के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आइए 26 अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है लखनऊ में 1936 में हुआ। सहजानंद इनके प्रमुख प्रणेता थे, सहजानंद सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट आइए नगेनम चियानफुक कहाँ के शासक थे? नगेनम चियानफुक कहाँ के शासक थे? प्रमुख शासक थे कंबोडिया के। कहाँ के थे? कंबोडिया के। आइए 28 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 28 क्वेश्चन क्या बोलता है? 28 क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1948 में। कब? 1948 में पारित हुआ न्यूनतम मजदूरी, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो बताइएगा पुनर्जागरण से माना जाता है, ठीक है। मेटरनी कौन था? हमें बताइएगा मेटरनी कौन था? मेटरनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटरनी कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनी कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट आइए महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था। भितरवा गांव से स्टार्ट हुआ था नील विद्रोह के उपलक्ष्य में। 3 कठिया प्रथा इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट आइए लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। कब? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ।
भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? भारत का डाक विभाग कितने जोन में विभाजित है? बताइए कितने जोन का अगर बात बोल रहे तो 8 जोन में विभाजित है। कितना? टोटल 8 जोन में विभाजित है। नेक्स्ट आइए, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? बिहार की पहली बोल रहे ना, तो बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? ईस्टर्न इंडियन रेलवे, ईस्ट इंडियन रेलवे। अगर भारत की बोले तो सबसे पहले भारत में 1853 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा रेल लाइन की शुरुआत हुई 32 किलोमीटर के आसपास कुल। और कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच। आइए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो भागलपुर में है कहलगांव विद्युत परियोजना। बिहार की राजधानी का बात बोल रहा है तो बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। आइए, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तिनकठिया प्रणाली ऊपर भी चर्चा किए हैं। नील विद्रोह से संबंधित तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू होता है? तो तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू होता है? किसानों पर। होता था क्या था, जो अंग्रेजों के द्वारा एक थोपा गया था कि आप लोग 1 बीघा में, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा आपको जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी के विद्रोह में हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में सबसे पहले गांधी जी 1917 में यहाँ आए थे भितरवा गांव में, और सबसे पहला सत्याग्रह जो जुड़ा था गांधी जी का वहीं से था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा ये वृक्ष बचाओ आंदोलन से संबंधित है। जबकि नर्मदा बचाओ आंदोलन का अगर बात करें, नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन का बात करें तो मेधा पाटेकर मारिएगा। नेक्स्ट आइए, सुंदरबन किस राज्य में है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन एक्चुअली होता है समुद्र के किनारे किनारे बहुत सारा रूट उठा हुआ गाछ वृक्ष होता है, ठीक है, उसी से संबंधित है, जो मिट्टी को कटने से बचाता है। कौन सा लोहा का अयस्क है? लोहा का अयस्क पूछ रहा है तो लोहा का अयस्क है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। ये सब हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सब क्या है? लोहा का अयस्क है। इसमें लोहा का अयस्क कौन है? हेमाटाइट। कौन है? हेमाटाइट। बॉक्साइट, कोरोंडम, क्रायोलाइट, ये तांबा का अयस्क है। आयरन, पायरेट, लिग्नाइट, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। आयरन पायरेट जो है लोहा का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पेट्रोलियम। हाँ, नेक्स्ट है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय क्या है? भाखड़ा नांगल सतलज नदी का नाम सुने हैं, उसी को गोविंद सागर बांध बोला जाता है। भाखड़ा नांगल किस नदी पर? सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर, ठीक है, ये भी याद रखिए। और गोविंद सागर को ही भाखड़ा नांगल से डिनोट किया जाता है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 43। प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है किस स्तर में? प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। किसके साथ? खनिज तेल के साथ। नेक्स्ट है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ये अपना बिहार का बात कर, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। कहाँ है? जमालपुर में। कहाँ है? जमालपुर में। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़क के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर आते हैं महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। और कच्ची का बात रहता तो उड़ीसा हो जाता। कच्ची का बात रहता तो उड़ीसा हो जाता। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है किससे? नकली और गैर मानक उत्पादों से। नकली और गैर मादक उत्पादों से ISI का होलोमार्क नहीं रहता है, वही। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो महात्मा गांधी। मनरेगा का बात हो रहा है। अगर मनरेगा की स्थापना की बात करें 2006 में हुई थी। नरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी और नरेगा को ही मनरेगा कर दिया गया था। नरेगा को ही मनरेगा कर दिया गया था कब? 2009 में। गांधी जी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया? प्रत्यक्ष कर, जिस पर सरकार डायरेक्ट कर लगाता है उसे प्रत्यक्ष कर बोला जाता है। जो डायरेक्ट जनता से वसूला जाता है सरकार के द्वारा उसे ही प्रत्यक्ष कर बोला जाता है। प्रत्यक्ष कर है आयकर, ठीक है, प्रत्यक्ष कर है आयकर, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जबकि बिक्री उत्पाद ये जो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, मतलब डायरेक्ट सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता, ये जनता के द्वारा डायरेक्ट सरकार से नहीं वसूला जाता सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है? याद रखिएगा, कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, उद्योग धंधा जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, जबकि सेवा जो है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ कब होता है? कृषि सुखाड़ मिट्टी में नमी के अभाव को कृषि सुखाड़ कहते हैं, मतलब हाल, जिसे हम लोग देहाती भाषा में हाल बोलते हैं। ठीक है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है मुद्रा, रुपया। क्या है? रुपया। मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा का कार्य बताइए। मुद्रा पर ही दुनिया टिका हुआ है। क्या कार्य है? मूल्य का मापन करना, मूल्य का संचय करना, निलंबित भुगतान करना, ये सभी क्या है? मूल्य का, पैसा का, मुद्रा का काम है। बैंक में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1951 में। 1951 में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस का अगर बात करें, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2019 में। कब हुआ? 2019 में। प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम आम चुनाव बहुत पूछा जाता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1992। कब हुई? 1992। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? लोकतांत्रिक सुधार का सूचक इनमें से कौन सा कदम है जो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? वह पंचायती राज। किसकी? पंचायती राज। पंचायती राज। चलिए हम लोग आते हैं 58 पे। किस पे आते हैं? 58 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 58 पे आते हैं। 58 क्वेश्चन बोलता क्या है? 58 क्वेश्चन बोलता है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण अभी आधुनिक युग में कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, जिनेवा। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। कितने हैं? 8। और 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट आइए, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, तीनों हो जाएगा इनमें से। ठीक है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। 17वीं लोकसभा जो हुआ था उस समय महिलाओं की संख्या कितनी थी? कितनी थी 17वीं लोकसभा चुनाव में? 78। कितना? 78 महिलाएं चुन के आई हुई थी। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कितनी होती है? ढीली होती है। कैसी होती है? ढीली होती है, लचीली होती है। नेक्स्ट आइए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और उच्च न्यायालय के भी नियुक्ति किनके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना जो रिजाइन देंगे वो भी राष्ट्रपति को देंगे, जबकि उच्च न्यायालय में ऐसा प्रक्रिया नहीं है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष का बात बोल रहा है। 64 में ध्यान दीजिएगा, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि आप लोग को याद होगा। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है अर्थव्यवस्था में? प्राथमिक। क्योंकि हरित क्रांति का संबंध कृषि से है और प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? कृषि है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण, 1917 हम लोग कर चुके हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? 1920 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई? अमरकंटक। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई? अमरकंटक से हुई थी सोन नदी की। किसकी? सोन नदी की। नेक्स्ट आइए, भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा रेल क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र है उत्तर रेलवे। उत्तर
रेलवे। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला? 1912 को उड़ीसा से अलग हुआ था शायद। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट है, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो आधुनिक शहर सबसे पहले इंग्लैंड में बसने शुरू हुए थे। चलिए हम लोग देखते हैं अब 73 पे आइए। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, डिगबोई। सबसे पहले तेल का कुआं यहीं बना था। कहाँ? डिगबोई, असम। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? रेशम, इनमें से कौन है जो रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है? भागलपुर। भागलपुर में रेशम का प्रसिद्ध उद्योग भागलपुर में है। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? बक्सर में। कहाँ होती है? बक्सर में। निम्नलिखित में से कौन सा दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? दलित पैंथर के कार्यक्रम से संबंधित कौन नहीं है? दलित सेना का गठन। नेक्स्ट आइए, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? गैर कांग्रेसी सरकार प्रथम बार कब बना था? सेंट्रल का बात हो रहा है। भारत में गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री उसी के उपलक्ष्य में मोरारजी देसाई को बनाया। प्रथम गैर कांग्रेसी नेता होते मोरारजी देसाई जी। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? याद रखिएगा, अभी तुरंत चर्चा की है किनके? मोरारजी देसाई। भारत की राजधानी नई दिल्ली। 80 एंड लास्ट क्वेश्चन आइए, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य का अगर बात करेगा नागालैंड है, तो नागालैंड मारिए। अगर अरुणाचल प्रदेश रहेगा तो अरुणाचल प्रदेश रहेगा, तो अरुणाचल प्रदेश मानना है। क्या मानना है? अरुणाचल प्रदेश मानना है। तो यह था 80 क्वेश्चन। आप लोगों को इनमें से करना कितना है? मात्र 40। कितना करना है आप लोग को? मात्र 40। और देखिए इसमें सब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। सब्जेक्टिव कितना अच्छा है, सब्जेक्टिव पूछा जो है देख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और सब्जेक्टिव बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आइए कुछ इधर भी है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा एसएसटी। तो आप लोग अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, 2025 एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो आप लोग का 1 से 1.25 महीना मात्र बचा हुआ है। तो कस के मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।